क्वेश्चन नंबर 15 में assertion में दिया है व्हेन ए कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स कन्वर्जिंग पावर इंक्रीजेस। ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो उसकी जो कन्वर्जिंग पावर मींस पावर का जो फॉर्मूला है यूजिंग लेंस फॉर्मूला अगर हम देखें तो पावर ऑफ द लेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यहाँ पे हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते थे इन केस, तो ये ऐसे था फॉर्मूला एक्चुअली। अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं व्हेन द सराउंडिंग मीडियम इज एयर, व्हेन द लेंस इज इन एयर। बट इफ़ इट्स इमर्स्ड इन वाटर तो हम यहाँ लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इफ़ द सराउंडिंग मीडियम इज एयर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू, और दूसरा यहाँ पे अगर वाटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ पे मैं मीडियम आपकी एयर है तो मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 आ जाएगा। यहाँ मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है। इट मीन्स क्योंकि ये 1 है और कंपैरेटिवली यहाँ पे वैल्यू 1.33 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वैल्यू 1.33 है। दिस इट मीन्स अगर यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ा है तो ये वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी, ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। ये इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। -1 इसमें करोगे तो ये वैल्यू आपकी कंपैरेटिवली बड़ी रहेगी, ये कंपैरेटिवली छोटी रहेगी। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो दिस वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो है अगर ये पहली पूरी वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी। अब वाटर में यहाँ पे पूछा है, वाटर के लिए जो जो रेशियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यहाँ व्हेन ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर, तो यहाँ पे दिस वैल्यू, ये वैल्यू जो है ये आपकी डिक्रीज हो रही है, कीपिंग दीज वैल्यूज कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है कि लेंस आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होगी। अब एयर में ये वैल्यू आपकी ज़्यादा है और वाटर में ये पूरी वैल्यू आपकी कम हो रही है, तो ये पूरी वैल्यू कम हो रही है तो पावर ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस भी कम होगी। तो यहाँ कम होगी, यहाँ लिखा है इंक्रीजेस विच इज फॉल्स। फिर फोकल लेंथ मींस पावर इज इक्वल टू 1/f, सो दैट मींस फोकल लेंथ डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो पे, रेडिया ऑफ कर्वेचर पे भी डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस पे भी डिपेंड करेगी, मतलब ग्लास पे भी डिपेंड करेगी, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी। यहाँ पे लिखा है डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस विच अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इज फॉल्स। तो इसमें दोनों ही फॉल्स हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।